नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दारिल पटेल। बिस्मा टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि नेटवर्क लेयर क्या होता है, नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल में कैसे काम करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डेटा लिंक लेयर क्या होता है और डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और ओएसआई मॉडल में डेटा लिंक लेयर कैसे काम करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। द डेटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन हॉप टू नेक्स्ट। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है मूविंग फ्रेम्स। फ्रेम्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ कि फ्रेम मीन्स डिवाइड बिट्स इनटू द डेटा यूनिट्स, ठीक है। डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि H2 है, डेटा है और T2 है, ठीक है। H2 का मीनिंग क्या होता है, हेडर, ठीक है। डेटा मीन्स आपका जो सेंडर मैसेज सेंड करता है और आप रिसीवर होकर जो मैसेज रिसीव करते हो, वो जो इन्फॉर्मेशन या फिर कोई डेटा होता है वो डेटा बग में स्टोर होता है, ठीक है। और T2 मीन्स ट्रेडर, ठीक है। तो ये जो हेडर है वो हेडर में क्या होता है, हेडर में आपका सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। सेंडर जो मैसेज सेंड करता है उस सेंडर का एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन एड्रेस यानी कि रिसीवर का डेस्टिनेशन एड्रेस H2 यानी कि हेडर में स्टोर होता है, ठीक है। और जो डेटा पार्ट होता है वहाँ पर जाहिर सी बात है आपका डेटा ही होगा, ठीक है। और T2 में क्या होता है, यानी कि टेलर में क्या होता है कि आपका जो डेटा है, मान लीजिए कोई लॉस हो जाता है या फिर कोई एरर आ जाती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए या फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन बिट्स यूज़ होती है, वो T2 यानी कि टेलर में होती है, ठीक है। ये जो पूरे के पूरा जो मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। H2 है, डेटा है और T2 है, उस पूरे को हम बोलते हैं फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन हॉप टू नेक्स्ट हॉप, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम शो हो रहा है। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि 3 एंड सिस्टम है, ADNF, ठीक है। ADNF एंड सिस्टम है और यहाँ पर जो है वो इंटरमीडिएट सिस्टम है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। इंटरमीडिएट सिस्टम एंड जो एंड सिस्टम है उसको लिंक किया गया है एक दूसरे के साथ, A2B, B2C एंड C2D। उसी तरह A2B, B2E एंड E2F उसको लिंक किया गया है, ठीक है। इंटरमीडिएट सिस्टम में राउटर हो सकता है, ठीक है, हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, मॉडेम भी हो सकता है, यानी कि कोई नेटवर्किंग डिवाइसेस हो सकती है बीच में, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डेटा लिंक लेयर में जो मैसेज यानी कि फ्रेम्स की डिलीवरी होती है वो होप टू होप डिलीवरी होती है, ठीक है। अभी मुझे A to D मैसेज सेंड करना है, ठीक है। ये जो A मेरा होस्ट है और D मेरा होस्ट है, ठीक है। ये सोर्स होस्ट है, ये जो मेरा है वो डेस्टिनेशन होस्ट है। तो मुझे A to D मैसेज सेंड करना है तो मैं डायरेक्टली मैसेज सेंड नहीं कर सकता इन केस ऑफ डेटा लिंक लेयर, ठीक है। लेकिन A to B मुझे जाना पड़ेगा, D तक मुझे मैसेज पहुंचाना है तो मुझे पहले B पर जाना पड़ेगा, उसके बाद C पर जाना पड़ेगा और उसके बाद आखिर में D तक पहुंचेगा, ठीक है। तो A to B जाता है, B to C जाता है, ठीक है। अभी मान लीजिए मेरा डेटा A से सेंड होता है और B तक पहुंचता है, लेकिन B तक पहुंचने के बाद ऐसा सिग्नल आता है कि यार आपका जो डेटा है वो लॉस हो चुका है, ठीक है। आपका डेटा में जो बिट्स है, ठीक है, कोई 1 या 2 बिट्स आपकी लॉस हो चुकी है या फिर कोई एरर आई है, ठीक है। तो आपको क्या सिग्नल भेजेगा कि आपको क्या सिग्नल भेजेगा कि आपने जो मैसेज सेंड किया है, ठीक है, वो मेरे पास तो आया है लेकिन वो करप्ट हो चुका है या फिर कोलाइड हो चुका है, ठीक है। तो सेंडर क्या करेगा, उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसको फिर से रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है, उसको फिर से रीट्रांसमिट करेगा। उसी तरह रीट्रांसमिट जब करता है तो फिर से बी के पास आता है, ठीक है। अभी बी चेक करता है कि यार कोई मैसेज में कोई लॉस तो नहीं हुआ है ना, कोई एरर तो नहीं आई है ना। अगर नहीं आती है तो वो B to C जाता है, ठीक है, B to C जाता है। अभी C में भी कोई
मान लीजिए कि यहाँ तक पहुँचने के बाद कोई एरर आती है या फिर कोई डेटा बीट्स लॉस हो जाता है, तो फिर से वो सिग्नल देता है ए को और ए फिर से रीट्रांसमिट करता है डेटा। ठीक है, उसी तरह अब जब डेटा को रीट्रांसमिट करने के बाद डेटा मेरा डी के पास पहुँचता है तो डी चेक करता है कि यार मेरा डेटा करप्ट तो नहीं है ना। अगर करप्ट नहीं है तो वो एक्नॉलेजमेंट देता है सेंडर को कि आपने जो डेटा मुझे सेंड किया है वो विदाउट एनी एरर विदाउट एनी करप्शन मेरे पास पहुंच गया है। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर में होप टू डिलीवरी होती है, आपको ये बात याद रखनी है। डेटा लिंक लेयर इज कॉन्सर्न विथ फ्रेमिंग। मैंने आपको फ्रेमिंग के बारे में बताया कि डिवाइड बिट्स स्ट्रीम इनटू डेटा यूनिट। ठीक है, उसमें 3 भाग होते हैं। हेडर होता है, बीच में होता है पेलोड फील्ड, उसको आप डेटा भी बोल सकते हो, और लास्ट में जो होता है वो ट्रेलर होता है जहाँ पर एरर करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन बिट्स होती है। फिजिकल एड्रेसिंग, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, समझने वाला टॉपिक है फिजिकल एड्रेसिंग। आपको हमेशा याद रखना है कि जो डेटा लिंक लेयर है वो सेम नेटवर्क में ही कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, मैं लोकल एरिया नेटवर्क से हूँ और आप जो है वो भी लोकल एरिया नेटवर्क से हो, तो जो नेटवर्क जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ सेम नेटवर्क वी यूज़ डेटा लिंक लेयर। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है अभी नेटवर्क तो सेम है लेकिन मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, मुझे आपको मैसेज सेंड करना है तो मुझे आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि आप कौन हो। ठीक है, आपका एड्रेस क्या है। ठीक है, तो मुझे ये जानने के लिए मुझे मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। फिजिकल एड्रेस आप बोल सकते हो, मैक एड्रेस ही बोल सकते हो, दोनों सेम ही है। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल की मुझे ज़रूरत पड़ती है विद इन अ नेटवर्क, या फिर 2 नेटवर्क जब सेम होते हैं उस 2 नेटवर्क में मुझे कम्युनिकेशन करना है सेम नेटवर्क में। ठीक है, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ सेम नेटवर्क में। ठीक है, सेम नेटवर्क में मुझे कम्युनिकेशन करना है तो मुझे डेटा लिंक लेयर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि फिजिकल एड्रेस। उसमें मुझे आईपी एड्रेस नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज आपका जो नेटवर्क है वो सेम है। आईपी एड्रेस कहाँ यूज़ होता है? डिफरेंट नेटवर्क्स में यूज होता है। ठीक है, मैं किसी और नेटवर्क में हूँ और आप जो है वो किसी और नेटवर्क में हो। ठीक है, तो जो नेटवर्क है वो अलग अलग हो गया। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क्स हो गया तो वहाँ पर आईपी एड्रेस यूज होता है। ठीक है, इन केस ऑफ डेटा लिंक लेयर वी यूज़ फिजिकल एड्रेस, या फिर आप बोल सकते हो मैक एड्रेस, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, हर एक कंप्यूटर का मैक एड्रेस अपना होता है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल, अवॉइड ओवरवेलमिंग। ठीक है, फ्लो कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर है। ठीक है, अभी मैं आपको मैसेज सेंड करता ही जा रहा हूँ करता ही जा रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया, ठीक है, तो आप मुझे एक्नॉलेजमेंट देते हो। जब तक आप एक्नॉलेजमेंट मुझे देते हो तब तक मैं वेट करता हूँ कि यार आप कब मुझे एक्नॉलेजमेंट दो, उसके बाद मैं दूसरा डेटा सेंड करूँ, उसके बाद तीसरा सेंड करूँ, उसके बाद चौथा सेंड करूँ। लेकिन फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि मैं आपको मैसेज सेंड करता ही जा रहा हूँ विदाउट एनी रिसीव एनी एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है कि मेरी जो कैपेसिटी है डेटा सेंड करने की, ठीक है, वो मेरी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ रिसीवर, ठीक है, रिसीवर साइड में जो डेटा की रिसीव करने की कैपेसिटी है वो मेरे से कम है। ठीक है, सेंडर जो गति से मैसेज सेंड करता है, ठीक है, उसके कंपेयर में रिसीवर जो रिसीव नहीं कर पाता है डेटा को। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एरर कंट्रोल, बीट लॉसेस, रीट्रांसमिशन। मैंने आपको बताया कि ट्रेलर जो पार्ट है, ठीक है, ट्रेलर फ्रेम में जो ट्रेलर पार्ट होता है उसमें एरर कंट्रोल की मैकेनिज्म होती है, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन की। ठीक है, अभी मैंने को डेटा सेंड किया तो उसकी जो बीट्स है, ठीक है, आपका डेटा बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपके जो बीट है वो लॉस हो जाती है तो आपको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा पूरा का पूरा मैसेज। ठीक है, तो एरर कंट्रोल की भी मैकेनिज्म होती है, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, जिसमें चेकसम होता है, पैरिटी चेक होता है। ठीक है, ऐसे कई सारे मैकेनिज्म होते हैं, उसके बारे में हम आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो डेटा लिंक लेयर के बारे में आपको 2 बातें जानना बेहद ज़रूरी है। फर्स्ट ये है कि डेटा लिंक लेयर इज कॉन्सर्न विद फिजिकल एड्रेस। ठीक है, वो फिजिकल एड्रेसेस के साथ कॉन्सर्न होता है, यानी कि मैक एड्रेस के साथ कॉन्सर्न होता है। और डेटा लिंक लेयर में जो मैसेज की
डिलीवरी होती है, यानी कि फ्रेम्स की डिलीवरी जो होती है वो होप टू होप होती है। आपको सिर्फ 2 बातें बेहद याद रखनी है इन केस ऑफ डेटा लिंक लेयर। ओके, थैंक यू।